हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पापों को भस्म करने वाली पापा कुंशा एकादशी है। आज के दिन इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से मनुष्य को कभी भी यमदंड का भय नहीं रहता। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, मनुष्य स्वर्ग का भागी बनता है। भगवान श्री हरि की कृपा से व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती तथा वह अक्षय पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य आज के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो सहज भाव से श्री हरि को प्रिय हो जाता है तथा वो पाप रहित होकर निर्मल हो जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ पापा कुंसा एकादशी में सुनी जाने वाली सर्व पाप नाशनी पापा कुंसा व्रत की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे जगदीश्वर, आपके श्री मुख से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महालय और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और महालय सुनने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापा कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी यमदंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पाप नाशक होता है, किंतु पापा कुंसा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नाम का एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मद्यपान, पर स्त्री गमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आ जाता है तब यमराज ने अपने यमदूत को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूत कहने लगे, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए थे और वह भय का मारा व्याकुल हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह बन बन भटकता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पा करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए
इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मुझ समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापाकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथनानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापाकुंसा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के फलस्वरूप बहेलिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए दूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रह गए और बहेलियों को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक को प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पाप का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल की प्राप्ति कराता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दान देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और राजसु यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं और इस कथा को श्रवण करते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊं, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उसे यम के दर्शन कदापि नहीं होते। हे युधिष्ठिर, दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी और दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।
प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक दिन नारायण यानी कि विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी श्री लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु भगवान तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए यह सबसे आदर्श और सुंदर जगह उन्हें लगा। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिवजी का निवास है। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल दिया और घर के सामने बैठ गए। इस वक्त शिवजी और माता पार्वती कहीं बाहर टहलने गए थे। जब वे वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी भरी बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो पार्वती, उस पर विश्वास मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए माता पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और शिव जी की तरफ बड़ी ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चों को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ गर्म पानी में स्नान के लिए बाहर चली गईं। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती जी चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर के अंदर से द्वार बंद था। शिव जी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी हैरान थीं कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक जो उनके सामने है उसे जाकर भस्म कर दे, और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव जी और पार्वती जी को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने वाले स्वयं भगवान विष्णु थे। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच केदारनाथ नाम का स्थान है। आखिर में वह केदारनाथ में बस गए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भगवान विष्णु, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोक के सदा शरारती ऋषि नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकारा करता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव जी को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर रहेंगे।
गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो बोला, हे भोलेनाथ, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई पता नहीं लग पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देख ली और कहा, वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवताओं ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण करके गजेंद्र के राज में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के भेष में देवों का यह दल आया और बहुत ही भावनाओं के साथ, बहुत ही भक्तिपूर्ण वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को नहीं रोक सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए और इस तरह भगवान विष्णु की युक्ति से उस दुष्ट राक्षस का नाश हुआ। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता तुलसी की कथा, क्योंकि एकादशी व्रत में माता तुलसी की कथा सुने बिना यह व्रत तथा कथा अधूरी रहती है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता पार्वती को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने के लिए लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। प्रिय भक्तगणों, जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा का जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गईं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता तुलसी, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब कथा के अंत में आइए सुनते हैं तपसी लपसी की कथा। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी थी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भगवान विष्णु, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका जीवन खुशियों से सदा परिपूर्ण रहे, भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।